अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक चादर, सिर्फ एक सादा सी चादर जो किसी को इतनी महबूब हो कि उसे देखते ही बेहोश हो जाए। लेकिन ये कोई आम चादर नहीं थी दोस्तों, ये वो चादर थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी थी। वो चादर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी, वो चादर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रही। और जब हज़रत उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्हु ने इस चादर को देखा तो जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कई साल बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को वो बात याद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। उमर, अगर तुम उवैस क़रनी से मिलो तो उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना। ये अल्फाज हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल में थे। और अब आखिरकार वो वक्त आ गया था। हज का मौसम था, यमन से लोग आए थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम में से कोई उवैस क़रनी है? एक सादा लिबास पहने इंतहाई आजिज़ शख्स आगे बढ़ा। जी अमीरुल मोमिनीन, मैं उवैस हूँ। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। हज़रत उवैस क़रनी हैरान थे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन दोस्तों, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास एक ख़ास तोहफ़ा था, एक ऐसा तोहफ़ा जो दुनिया की किसी दौलत से ज़्यादा कीमती था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यमनी चादर थी। ये कोई शाहाना चादर नहीं थी, ना इस पर सोने का काम था, ना ही कोई बेशकीमत जेवरात। ये एक सादा यमन में बनी हुई सूती चादर थी। लेकिन दोस्तों, इस चादर की कीमत इसकी सादगी में नहीं थी। इसकी कीमत इस बात में थी कि ये चादर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन की बरकत थी। जब सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस चादर को देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि ये चादर उन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये चादर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई, और अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला किया कि ये चादर उवैस क़रनी को देनी है, क्योंकि अगर कोई इस चादर का हकदार था तो वो थे उवैस क़रनी, जिन्होंने कभी आका को देखा नहीं लेकिन मोहब्बत में सबसे आगे थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। उवैस, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हज़रत उवैस ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नहीं उवैस, ये कोई आम चीज़ नहीं, ये तोहफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। और फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वो यमनी चादर निकाली। जैसे ही वो चादर खोली गई, फ़िज़ा में एक खुशबू फैल गई। हाज़रीन ने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसी पाकीज़ा खुशबू है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उवैस, ये है वो चादर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। बस ये सुनते ही हज़रत उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। हज़रत उवैस क़रनी ने कांपते हाथों से वो चादर ली। जैसे ही उनके हाथ चादर से लगे, उनके पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। उन्होंने चादर को अपने चेहरे पर रखा, आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। ये वो चादर है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से लगी थी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। ये वो चादर है जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। आंसू चादर पर टपकने लगे। ये वो चादर है जिसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ था। और फिर दोस्तों, पॉज। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु चादर को चेहरे से लगाए
मोहब्बत में इतने मगलूब हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। अवैस! लोग चीखे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फौरन उनके पास पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने पानी मंगवाया। सहाबाए कराम परेशान हो गए। इन्हें क्या हो गया? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, ये मोहब्बत रसूल की शिद्दत है। कई मिनट गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता हजरत अवैस को होश आने लगा। जब उनकी आंखें खुली तो सबसे पहले उन्होंने वो चादर देखी जो उनके सीने पर थी। उन्होंने फिर से चादर को उठाया, अपने चेहरे से लगाया और फिर से रोते रहे। बेआवाज, बेहद, बेपनाह रो रहे थे। लोगों ने पूछा, ओवैस तुम ठीक हो? उन्होंने रोनी हुई आवाज में कहा, मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन आज इस चादर ने मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दिया। ये चादर उनके जिस्म से लगी थी। ये चादर उनकी खुशबू रखती है। ये चादर मेरे लिए जन्नत का टुकड़ा है। फिर उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की तरफ देखा। या अमीर अल मोमिनीन, ये तोहफा मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मैं तो कोई नहीं हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ओवैस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तुम्हारी तारीफ फरमाई थी। अगर कोई इस चादर का मुस्तहिक है तो वो तुम हो। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, मोहब्बत का इजहार। हजरत उवैस करनी ने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीज देखकर बेहोश हो गए। आज हम कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत में वो शिद्दत है? क्या कुरान पढ़ते वक्त हमारे दिल में वो एहसास होता है? क्या दुरूद पढ़ते वक्त हमारा दिल कांपता है? दूसरा सबक, बरकत की कद्र। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीजों की कितनी कद्र करते थे। एक सादा चादर, लेकिन वो इतनी कीमती कि बेहोश कर दे। आज हमारे पास कुरान है, लेकिन कितने लोग रोजाना पढ़ते हैं? हमारे पास सुन्नत है, लेकिन कितने लोग इस पर अमल करते हैं? हमारे पास नमाज है, लेकिन कितने लोग वक्त पर पढ़ते हैं? तीसरा सबक, आजिज़ी और इनकिसारी। हजरत उवैस करनी ने कहा, मैं कोई नहीं हूं। यही आजिज़ी उन्हें अल्लाह के नजदीक महबूब बना देती है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी तारीफ करता है, सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाता है, लेकिन हकीकी अजमत आजिज़ी में है। चौथा सबक, याद की कुव्वत। हजरत उवैस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भुलाया नहीं। हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो हदीस सुनते हैं, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में जिंदा रखते हैं? आज से एक अहद करें, सुबह उठें तो दुरूद पढ़ें, रात सोते वक्त सीरत पाक पढ़ें, दिन में कम से कम एक सुन्नत पर अमल करें। हजरत उवैस करनी में एक चादर से मोहब्बत का इजहार किया, और हमारे पास पूरा कुरान है, पूरी सुन्नत है, पूरा दीन है। क्या हम इसकी कद्र करते हैं? अल्लाह ताला हमें हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु जैसी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की सादत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और ख़ानदान को ये कहानी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि आज की दुनिया को इस सच्ची मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।